डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में बेसिकली जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उस पर थोड़ा सा हम समझते हैं और चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या सारी चीज़ें हमने देखी और एक तरह से का बेसिकली रिव्यू होता है। तो जैसा कि IPBED के पेपर में आप देखोगे कि आपको टोटल 4 सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक सेक्शन आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से है। एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग कोई सेक्शन आपके लिए है और सबसे ज्यादा कोई इजी सेक्शन आपके लिए है एंड सबसे ज्यादा कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेक्शन आपके लिए है। सबसे ज्यादा कोई ऐसा सेक्शन जहां जीरो से आप हीरो हो सकते हो वो टीचिंग एप्टीट्यूड ही है, क्योंकि सब टीचिंग एप्टीट्यूड पहली बार ही पढ़ रहे होते हैं। पॉइंट बस इतना है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड पर कितना प्रैक्टिस डेवलप करोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का आप अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए, उतना मोर देन सफिशिएंट है कि एग्जाम में आपका 25 में 21 से 22 क्वेश्चन सही हो। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी बेस्ट केस हो सकता है। ऑप्शन में 4 केसेस दिए रहेंगे, जो भी बेस्ट केस हो सकता है। कई बार हो सकता है कि आइडियली वो केस आपको सही भी ना लगे। ऐसा हो सकता है कि आइडियली वो केस आपको सही ना लगे, लेकिन ध्यान देना वही मतलब आइडियल वाला ही ऑप्शन हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको चूज करना है। तो सबसे प्राइम टारगेट आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड में किसी भी कीमत पर 20 क्वेश्चन से ऊपर करना ही करना है। देखो, कोई अफोर्ड कर सकता है तो डेली बाइट्स के वेबसाइट पर टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पूरा अलग से मॉक टेस्ट भी होता है। कोई अफोर्ड कर सकता है, 1000 रुपये खर्च कर सकता है तो जाके टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से मॉक टेस्ट ले सकता है, या फिर IPBED की मेंबरशिप में भी टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट मिलता है। आप जाके हैंडलर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट या ऐप पर उसका एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप ले सकते हैं, अगर किसी को बहुत विशेष प्रैक्टिस करने का मन है तो। अदरवाइज डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी पर्याप्त मात्रा में IPBED का लेक्चर रिकॉर्डेड है। IPBED का टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर लेक्चर्स रिकॉर्डेड है एंड प्रिपरेशन क्लासेस में जो भी आपको फैकल्टीज ने करवाया है IPBED को लेकर टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि उसको लेकर आपका एक्सपीरियंस सही रहा होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं वहाँ कुछ बुनियादी बातें आपको समझ में आई होंगी, उतना भी पर्याप्त है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आराम से 25 से में 20 से 22 क्वेश्चन सही करने के लिए। देन द सेम गोज फॉर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में नुपुर मैम ने जितना टॉपिक कराया है, देखो इस कंक्लूजन पर पहुंचने के बजाय कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, से ज्यादा जरूरी ये है कि जो भी IPBED में रीजनिंग का टॉपिक है, हर टॉपिक से एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन मिनिमम आप उस टॉपिक पर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट छू रहे हो। ध्यान दीजिएगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का टॉपिक लिखा, मान लो एनालॉजी से क्वेश्चन है, मान लो मिसिंग टर्म से क्वेश्चन है, मान लो डायरेक्शन से क्वेश्चन है, तो पहले तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक से 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर तुम अपना मॉक टेस्ट देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, अपना परफॉर्मेंस कहीं ना तो कहीं आप श्योर शॉट इंप्रूव होता हुआ देखने के लिए मिलेंगे। जब IPBED का प्रिपरेशन क्लास अनाउंस किया जाता है तो आप लोगों को पता होगा, हम लोग ऑफिशियली इन्फॉर्म करते हैं कि इंग्लिश का कोई IPBED का क्लास नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के बैच में भी ये इन्फॉर्म रहा होगा, राइट? मानसी, बुलबुल, रानी, मधु, ठीक है। आप लोगों के बैच में बोला गया था कि इंग्लिश का क्लास नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश की क्लास कराई जाती है। उसका ऑब्वियस सा रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो चाहते हैं कि 5 क्लास में 10 क्लास में जिंदगी भर की जो इंग्लिश है वो सीख ले, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑफिशियली मेंशन करते हैं कि नहीं भाई क्लास नहीं कराते हैं, लेकिन जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उनको इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे। एंड जनरल अवेयरनेस को भी लेकर यही है। जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग सबसे बुनियादी बात आपको ये पता होना चाहिए, एनीथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द पेपर। हो सकता है कि पूरा हिस्ट्री आप पढ़ डालो, उस हिस्ट्री में से क्या हो, हार्डली एक क्वेश्चन कहीं आए। हो सकता है पॉलिटी से सिंपल सा 2 क्वेश्चन पूछ दें। हो सकता है वो तुमसे पूछ दें कि दिल्ली से कितने मेंबर्स हैं जो राज्यसभा में आते हैं, दिल्ली से कितने मेंबर्स हैं जो लोकसभा में आते हैं। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। बहुत बेसिक सा बात, ठीक है। रिसेंटली दिल्ली में चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल पावर में नहीं रहे, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनी, तो अब तुमको दिल्ली से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एक बेसिक सा जो पॉलिटी वाली बात बताए ये हो सकता है। फिर बहुत सारे हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स देखा, UN की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, नाटो वगैरह, इन सबसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि कौन सा लेटेस्ट कंट्री है जिसने नाटो ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया। इस तरह के जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर जियोग्राफी की क्लासेस की मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड की थी, वहां पर जियोग्राफी का जो बेसिक टर्म्स मैंने बताया,
ठीक है, जियोग्राफी के जो 3 लेक्चर्स में, उससे आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। जनरल अवेयरनेस के पेपर में ध्यान दीजिएगा, जरूरत से ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है आपको, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के पेपर में अगर आप 15 से 18 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो, दैट्स अ रियली गुड ग्रेट अटेम्प्ट। ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन, क्योंकि देखो पेपर में हर क्वेश्चन का नंबर बराबर है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी का हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, चाहे जनरल अवेयरनेस का हो। हमें क्या देखना है कि हम कौन सा कर पा रहे हैं। ठीक है, हमको ये नहीं साबित करना अपने आप को भाई मैं मेंटल एबिलिटी में हीरो हूं, मैं इंग्लिश में हीरो हूं। अरे भाई जैसे करके धोखे से धक्के से चाहे जैसे भी हो, तुम्हारा 70 बनना चाहिए, और मेरा कंसर्न बस इतना है कि आपका सिलेक्शन एससीईआरटी में होना चाहिए। क्वाइट पॉसिबल कि कोई टॉप भी हमारे यहाँ से करे तो बेहतर है, क्योंकि लास्ट ईयर के दोनों ही टॉपर स्पेशल एजुकेशन के, नॉर्मल बीएड के दोनों ही दिल्ली बाइट से थे। तो मैं इस बार भी यही उम्मीद करूंगा कि कोई टॉप करे। एंड हाँ, वो कोई भी रैंडम बच्चा हो सकता है जो टॉप कर सकता है, आप में से कोई भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि लास्ट ईयर जो टॉप किए हैं वो क्लास में आते थे, बहुत आउट ऑफ द वे परफॉर्म करते थे और देख के लगता था भाई ये तो टॉप करने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो टॉप करने के बाद ही पता चलता है भाई कौन है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। और तुमको 75 से 80 क्वेश्चन सही करने हैं। जब आप 75 से 80 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे कि 70, 68, 69 क्वेश्चन तक आपका सही होगा, तो सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ तक आपको एससीईआरटी मिलेगा। और आईपी में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, सबसे टॉप का टारगेट आपका एससीईआरटी ही होना चाहिए। और इस प्रिपरेशन क्लास में जो भी कंटेंट वगैरह हम लोग आपको देते हैं, वो सारा का सारा इसी फोकस और गोल के साथ रहता है कि एससीईआरटी ही आपका लक्ष्य हो। ठीक है, जब तक पेपर नहीं हुआ है भाई, इस लक्ष्य से आपको भटकना नहीं है। राइट मानसी चिटकर, आई होप आई एम क्लियर। यस सर, आई होप इट डजंट साउंड स्लीपी। नो सर, वो सुबह जल्दी उठी थी ना, अच्छा, इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मानसी। आई विल कम टू बुलबुल। यस सर। जी बुलबुल, तो कैसा रहा आईपी बीएड के प्रिपरेशन क्लासेस का एक्सपीरियंस? कुछ बातें समझ में आई आईपी बीएड के जो भी प्रिपरेशन क्लास हुआ दिल्ली बैट्स पर? यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आई सारी चीज, और जो भी होता है ना, मतलब कि मेन चीज की सिर्फ आईपी के लिए ही है। अच्छा, आप तो केवल आईपी के लिए फोकस्ड है थोड़ा सा? हाँ, यस सर, स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने बीएड का मैंने फॉर्म तो फिल करा था, पर वो 04 का मैं दे नहीं पाई एग्जाम दी। अच्छा, 04 का पेपर नहीं दिया है आपने? नो सर, मैंने फॉर्म फिल करा था पर। अच्छा, फॉर्म फिल किया था। तो कैसा रहा इंग्लिश की क्लास में एक्सपीरियंस आपका? सर, अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। मैम बहुत अच्छी, और मैम ना मतलब छोटी छोटी बातें ऐसे डीपली समझाती थी, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के रिगार्डिंग ही, अदर चीज भी कि तुमको ऐसे फोकस करना है आगे भी, हर चीज को लेके। अच्छा, और कैसा रहा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का क्लास? उसकी बेस्ट क्लास थी। अच्छा, बेस्ट क्लास थी। अच्छा, कौन सा फैकल्टी सबसे सही लगा? सर, इंग्लिश वाली मैम और आपकी क्लास, क्योंकि आपको तो बीएड वाले डायरेक्टली देखते आ रहे हैं, मतलब पढ़ते आ रहे हैं आपसे ही। हाँ, लेकिन आईपी में उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो क्लास 04 का दूसरा है और ये दूसरा है। ठीक है। वही हैबिट सी हो रही थी। अच्छा अच्छा, तो मेंटल एबिलिटी में चीजें समझ में आ रही थी आपको? यस सर, मैम बहुत अच्छे से क्लियर, डाउट क्लियर कर रही थी। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड? सर, वो भी अच्छा था, एकदम डीपली सारी चीजें पीडीएफ वगैरह शो करके। अच्छा बेस्ट। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा था। ठीक है, अच्छा, कुछ और ऐड करना चाहेंगे बुलबुल? वॉज द फी वर्थ इट? यस सर, ऑफ कोर्स, प्रॉपर। जी बुलबुल, थैंक यू। क्या कह रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दिया सर आपने? ना सर, वो तो मिल ही जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, देन आई विल कम टू मधु। यस सर। जी मधु, तो कैसा रहा आपका आईपी बीएड क्लास में एक्सपीरियंस? सर अच्छा था। समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्या चल रहा है पेपर में, कितना सेक्शन था, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के क्लास में, इंग्लिश की क्लास में कुछ समझ में आया? यस सर, यस सर, सब समझ आ रहा है। अच्छा, क्या समझ आ रहा था, थोड़ा समझाइए हमको। सर क्या समझाऊं? कि क्या समझ में आ रहा था, कैसा रहा क्लास में एक्सपीरियंस वगैरह? सर सभी क्लासेस अच्छी थी, और सबसे पहले तो रीजनिंग ही हुई थी। हम्म, तो रीजनिंग मतलब वैसे मैंने मतलब बैकग्राउंड कुछ नहीं है उसमें मेरा, हम्म, और मैथ पहले ही छूट गई थी 10th क्लास तक। हम्म। तो उसके बाद भी नुपुर मैम ने जैसे जैसे समझाया वो सही था, अच्छा लगा, समझ आया। अच्छा, तो रीजनिंग की क्लास में आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस क्लास में रहा आपका? सर रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, गुड गुड। खैर ठीक है, ओके।
मधु, कुछ और ऐड करना चाहेंगी आप? सर बाकी सारी क्लासेस भी अच्छी थी और सब अच्छे से हुआ। अच्छा, ठीक। तरन्नुम, देन आई विल कम टू फाइका। यस सर। जी तरन्नुम, आईपी पीरियड में कुछ क्लास में समझ में आ रही थी कि नहीं? यस सर, समझ में आ रही थी। तो तरन्नुम, कौन से सब्जेक्ट में आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा तो इंग्लिश में और जीएस में। जीएस तो ऐसा था सर कि मतलब पॉलिटी वगैरह जो थी अच्छा वो जी। मतलब चुनाव वगैरह को लेकर ये चीजें ना मुझे समझ में नहीं आती थी। मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है, कौन से मेंबर्स होते हैं, ये चीजें मुझे चुनाव का तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर जब आपने पढ़ाया तो वो बारीक बारीक जो छोटी छोटी चीजें थी वो मतलब कि अच्छे से क्लियर हुई चीजें। और अच्छा, आपने इंग्लिश की रिकॉर्डिंग क्लास देखा मुझे होगा मेरा पॉलिटी वाला। यस यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, ओके यस, ओके। वो चीजें काफी हेल्पफुल थी। और सर मुझे इंग्लिश की क्लास मतलब स्टार्टिंग से मैंने लैंग्वेज में भी ली थी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुझे लगी। जो चीजें अच्छा अच्छा, होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं है, बाकी अदर चीजें भी जो जरूरत के लिए हैं वो भी। नहीं नहीं, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्या कहते हैं, शर्वानी मैम के साथ इंग्लिश? यस सर। यस यस, ठीक है तरन्नुम, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? वॉज द फी वर्थ इट? सर वो तो था ही, बाकी थोड़ी सफलता भी मिल जाए तो और ज्यादा हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, निश्चिंत रहिए। बस पेपर में इस हिसाब से प्रयास करिए कि टोटल अगर पेपर में 100 क्वेश्चन है तो किसी तरह करके तुमको अपना ये लेवल रखना है कि तुम जो अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रही हो, जबरदस्ती नहीं अटेम्प्ट करना है। इस हिसाब से कि मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से ये होगा, ऑलमोस्ट आपका अटेम्प्ट 78, 80, 82 तक जाए तो आप देखेंगे कि नेट आपका 68, 69, 70, 71 तक सही बैठ रहा है। तो उतने पर आपको आराम से फर्स्ट से सेकंड कट ऑफ तक आपको एसईआरटी मिल जाएगा तरन्नुम, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर जैसे कि आप लैंग्वेज के बैच में थी 05 के, सीयू के भी 05 के, एक ऐसी सजेशन रहेगा, अमूमन होता क्या है ना, इस तरह के बच्चे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में थोड़ा गड़बड़ी करते हैं ऑफन। उसमें पोजीशन स्ट्रांग रखिएगा कि हमेशा 17-18 नहीं क्वेश्चन सर, आपका सही हो। रीजनिंग तो मुझे इजीली समझ में आ जाती है, बस उसमें बस मुझे ठीक है कोई फिर, प्रॉब्लम नहीं होती है। बस बस ठीक है फिर, अगर उतना आप कर पा रही हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की। ठीक है तरन्नु, ओके। ओके ओके। देन आई विल कम टू फाइका, देन निकिता। यस सर। जी फाइका, कुछ समझ में आ रहा था आईपी क्लास में? यस सर, अच्छे से समझ में आया। और रीजनिंग का सबसे, क्योंकि क्योंकि मैथ्स से तो मैं हमेशा बहुत दूर भागी हूँ, तो इसलिए मुझे रीजनिंग का सबसे ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन नुपुर मैम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि उस सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव क्लास भी रीजनिंग की रही है हमारी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डाउट टॉपिक ही, सब्जेक्ट ही ऐसा, सबसे ज्यादा डाउट उसमें उठता है। तो इसलिए रीजनिंग की सबसे अच्छी क्लासेस रही। और शिरवानी मैम ने भी बहुत अच्छे से समझाया इंग्लिश इस तरह से। कैसा रहा मतलब शर्वानी मैम के साथ इंग्लिश की क्लास में? अच्छा रहा सर। अच्छा उसके बाद हाँ। अच्छा, एंड बाकी का टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह फाइका? वो भी सर अच्छा रहा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी, जनरल अवेयरनेस भी, सब अच्छा रहा। अच्छा ठीक है। अच्छा फाइका, मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, देखिए ना आप लोग ना थोड़ा सा ना इस बात को बाइफर्केट करना समझिए आप सभी लोग, कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड की नहीं रही हूँ तो मैं रीजनिंग, मैम का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है तो वो बात आपको कहीं से डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। रीजनिंग सबके लिए नया होता है, सब पहली ही बार पढ़ रहे होते हैं। किसी को स्कूल या कॉलेज में डायरेक्शन और तमाम ये सारी चीज़ें, एनालॉगी और ABCD XYZ, ये सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो आप अगर फ्रेश नए सिरे से सीख रही हैं तो बिल्कुल डुएबल है। जितना नुपुर मैम ने क्लास में कराया है, जितने टॉपिक्स को कराया है, उनको ढंग से सॉल्व कर जाइए, आराम से 25 में 20 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। ठीक है, यस आप भी एंड सभी लोग। ठीक है, सर। यस सर। ओके, थैंक यू। वेलकम टू चारुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चारुल। कहाँ हैं चारुल, आप लापता चल रही हैं? नहीं, मैं लैंग्वेज की क्लास में घुस गई थी गलती से अच्छा, लैंग्वेज की क्लास में चली अभी। गई थी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, फिर मुझे बड़ी देर तक पता नहीं चला, फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि नहीं नहीं यहाँ पे आना है। अच्छा अच्छा जी। तो जी चारुल, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका आईपी क्लास में, चीज़ें समझ में आ रही थी? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से आ रही थी। मुझे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की सबसे अच्छी क्लास लगी, मुझे नूपुर मैम सबसे अच्छी लगी। वो बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही उनमें पेशेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। तो हर चीज को टाइम देती हैं बस। अच्छा ओके ओके। एंड बाकी इंग्लिश इंग्लिश में एक्सपीरियंस ठीक था चारुल? हाँ जी सर, वो भी ठीक था, वो भी अच्छा था।
इंग्लिश के मेरे दो, मैं ट्रैवल कर रही थी तो 2 क्लासेस इम्पोर्टेंट वाली मिस हो गई, लेकिन फिर मैंने उसको कैच अप कर लिया, तो बाकी तो बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर वो तो पहले ही मेरे जो मिनिमम स्कोर आता है वो 24 आउट ऑफ 30 आता है, तो मेरे को तो अच्छा लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड। जामिया वाले में आप 24 आउट ऑफ 30 होगा ना, इसमें आईपी में? नहीं जामिया नहीं सर, वो जो शीट्स अच्छा अच्छा, दिए थी शीट ना वाले हमें में, शीट प्रैक्टिस वाले में, अच्छा करने। अच्छा, ठीक है ठीक है, शीट वाले में। मैं क्या 30 क्वेश्चन हाँ, कहाँ, तो पेपर में मुझे लगा था। तो अच्छा, मैम बहुत अच्छे से समझा देती है, बाकी तो हम्म, ठीक था। ठीक था चारुल, ओके ओके, ठीक है ओके। कुछ और ऐड करना चाहेंगे चारुल आप? नहीं सर, वो बस वो मॉक और वो अच्छा अच्छा, उसका। उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है चारुल, नॉट टू वरी। ठीक ठीक है, है, हाँ हाँ, ठीक है सर, ओके। ठीक है ओके ओके, थैंक यू चारुल। देन आई विल कम टू मानसी। एक से निकिता से बात हो गई क्या मेरी? नो सर। अच्छा सॉरी, यस निकिता। हाँ, आपका नाम पहले कॉल किया था। यस निकिता, कैसा रहा आईपी में क्लास? वैसे समझ में आ रही थी? कौन सा क्लास सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे चारों क्लासेस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चारों क्लासेस की बेस्ट फैकल्टी से मैंने एकदम पढ़ा है। ऐसा करो, गुड में से बेस्ट चुन लो। सर मतलब मेरे लिए न्यू सबसे न्यू था टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा पढ़ना। तो ओके। अब मतलब कभी कभार होता है कि मैं अपनी मम्मा को समझा रही होती हूँ कि आप मेरे को क्यों बोलते हो लिख लिख के याद करने को, क्यों? क्योंकि ये एक तरीका है याद करने का, इसे ऐसे ऐसे कहते हैं। मैं उन्हें एक्सप्लेन करने बैठ जाती हूँ। तो मैं उस जो नॉलेज मेरे पास है उसके साथ मैं तर्क देना सीख गई हूँ। अच्छा, कि रीजन अब क्या है पोल ऐसा साइंस में करने मुझे का? बहुत कंफ्यूजन रहती थी हम्म स्टेट्स को लेके। हम्म। यस सर, रीजंस आ गए मेरे पास। और पोल साइंस में मतलब मैं पोल साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे पोल साइंस पसंद भी थी 12th तक। लेकिन मेरे को हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स से थोड़ी सी नफरत सी रहती थी, क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आती थी उस लेवल पे कि भाई ये क्या है ये क्या है, बहुत कंफ्यूजन। तो वो सारी क्लियर हो गई सर। नहीं नहीं निकिता, ठीक है। एंड बाकी का रीजनिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा? रीजनिंग की आपके लोग क्लासेस अच्छी खासी हुई थी शुरुआत में? यस सर, सर रीजनिंग का भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे चीजें समझ आने लगी है फाइनली। चलिए ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। कुछ और ऐड करना चाहेंगे? वाज द फी वर्थ इट निकिता? यस सर, टोटली वर्थ इट। ठीक है, आप सब लोग जल्दी से बीएड में सेलेक्ट थैंक हो यू। जाइए। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग सीटेट क्लासेस। अच्छा, एक ऐसी मैं बात ऐड कर दे रहा हूँ, सिंस बात आई गई है तो। सभी बीएड के कैंडिडेट्स सीटेट के पेपर में एलिजिबल होते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही, आज एडमिशन लोगे कल से ही एलिजिबल रहते हो। इस तरह का प्रश्न हमने कॉलेज में मत पूछिएगा, क्योंकि जो कॉलेज के फैकल्टीज हैं उनको खुद इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। जस्ट बिकॉज तुम्हारे बीएड के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, दैट डजंट मीन उनको ये समझ में आ रहा है कि बाहर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, वो टोटली एक अलग चीज़ है। वो बीएड में टीचर बने हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टोटली अलग चीज़ होती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे होता है, वो चले जाते हैं अपने कॉलेज में पूछने किसी टीचर से। ठीक है, और पता चलेगा टीचर जी 10 साल वहाँ से वहाँ पर उसी कॉलेज में नौकरी करते हैं, खुद ही अपडेटेड नहीं है। ठीक है, उनका जॉब रोल अलग चीज़ है, और यहाँ जो सीटेट को लेकर अपडेट्स हैं वो दूसरी चीज़ें हैं। कोई बच्चा ऐसा कंफ्यूज नहीं होगा। जो भी बीएड के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है, वेरी नेक्स्ट डे से आप सीटेट के पेपर के लिए एलिजिबल हैं। खैर, आई कम टू मानसी। यस सर। जी मानसी, तो क्या समझ में आया डेलीवेट से क्लासेस में? कुछ समझ में आ रहा था आपको कि नहीं? हाँ सर। सर मैंने ज्वाइन ये ही सोच के किया था बस कि लाइक आई एम वेरी अनअवेयर एंड अनफेमिलियर विथ। मैंने इसके पहले कभी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था एज सच, इतना कॉम्पिटिटिव। तो किसी भी टाइप की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सिलेबस वगैरह आई फेल्ट वेरी क्लूलेस। एंड जो मैंने ज्वाइन किया था वो वीडियोस देख के किया था, एंड आई फेल्ट कि ओके आई थिंक आई विल बी इन गुड हैंड्स। एंड दैट वाज ट्रू क्योंकि हाँ लाइक नाउ आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि आई गॉट व्हाट आई केम फॉर। आई गॉट कि हाँ ओके। मतलब नाउ आई नो कि क्या करना है कैसे करना है, विच इज व्हाट आई नीडेड। और मेरी क्लासेस का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आई थिंक स्पेशली नुपुर मैम और रिमझिम मैम की क्लासेस में। एंड आई थिंक लाइक पेशेंस वाज समथिंग जो तो आप सबकी क्लासेस में आई फेल्ट लाइक वाओ दिस इज समथिंग टू लर्न एज अ टीचर माई सेल्फ, बिकॉज ऑल ऑफ यू डील सो पेशेंटली विथ ऑल ऑफ अस। और कभी कभी मुझे लगता था कि इतना ज़्यादा ऐसे हमें क्यों वो ऐसे पेट्रोनाइजिंगली ऐसे डांटा जा रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो। बट
I know I needed it also because मेरा स्पेशली लाइक मैं इस क्योंकि हमें पहले शुरू में ये था कि फ्राइडे सैटरडे मंडे क्लास होगी और वर्क और घर की चीज़ों के साथ मैं उस माइंडसेट से थी कि ठीक है लाइक 3 दिन क्लास होगी, बाकी 4-5 दिन अच्छे से मैं उसी टाइम पे पढ़ाई करूँगी। और फिर थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं ठीक है, क्लास हफ्ते भर भी हो रही है, तो मैं भी थोड़ा ऊपर नीचे एंड तब जब वो थोड़ी-सी डाँट फटकार मिलती थी क्लास के शुरू में, आई वाज़ लाइक हाँ, नहीं, आई हैव टू गेट बैक। बीच में मैं थोड़ा लैग बिहाइंड भी कर गई थी। वीकडेज वाले दिन मैं कुछ क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई थी एंड देन लिटरली लाइक आई थिंक इट वाज योर क्लास जिसमें आपने थोड़ा ऐसे किया था कि तुम एक बार छोड़ दोगे फिर तुम पीछे ही हो जाओगे, सो नीड टू गेट बैक ऑन इट एंड आई वाज लाइक हाँ, आई विल गेट बैक ऑन इट। फिर ऐसे 2 दिन में सब कुछ देख के वापस आई, सो आई नीडेड दैट। देखो लड़की मक्खन लगा रही, इतना प्यार से तो मैं मोटिवेट ही नहीं करता हूँ किसी को, यू नीड टू गेट बैक एंड यू नीड टू मतलब मैंने मक्खन लगा के ले लिया आपका मैसेज अपने लिए। नहीं चलो ठीक है बट या इट वाज गुड। एंड एडिंग टू दैट मानसी, देखिए यार पता है, मतलब देखो यार आप लोग अब ज़्यादा इस बात को रिलेट कर पाओगे। आप अपनी लाइफ को 6 महीने पहले अगर पीछे मुड़ के देखो तो आपको ये एहसास होगा कि अच्छा कोई डिग्री या कोर्स तो करना है बट वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट, कि कुछ वाकई में हमें कुछ सीखना है, ठीक है। एंड इट रियली टेक्स लॉट ऑफ पेनफुल चैलेंज फॉर अस ऑल्सो कि हम बच्चे को पहले इस बात के लिए मेंटली रेडी करें कि भाई वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, वाई यू नीड टू लाइक सीरियसली लुक इन टू इट। अदरवाइज आप रैंडमली ऐसे सर्च करोगे ना, आपको यूट्यूब पर भर भर के मिल जाएगा कि ऐसे कर लो बीएड, इसके बाद ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सब कुछ तिकड़म बैठा रहे होंगे, किसी तरह से डिग्री ले लो। फिर आ जाएगा सरकार कल को क्या करेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ फ्लिप कर देगी, फिर घंटों उस पर माथापच्ची करो, फिर 5 साल बाद फिर फ्लिप कर देगी। मतलब लेकिन कोई भी बच्चा कुछ सीखने से रिलेटेड नहीं बात करता। आप डेली बेट्स पर किसी भी फैकल्टी को देखेंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, स्पेशली रीजनिंग हो या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड हो, हर फैकल्टी आपको बहुत पेशेंटली उस चीज़ में जो भी टॉपिक में इन एंड अराउंड है उसको बहुत पेशेंटली वो समझाने की कोशिश करता है कि अच्छा ठीक है हम ये टॉपिक डिस्कस करके देखें या आपसे पूछ के देखें। अच्छा ऑल्सो स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेशन की अहमियत नहीं समझ में आती है। जैसे कि अभी मैं मानसी से बात कर रहा हूँ तो कहने का मतलब है कि वो क्या कहना चाहती है मैं भी सुन रहा हूँ, कल को इस सेशन को कल को कोई कहीं यूट्यूब पर देख रहा है, कहीं कहीं देख रहा है तो वो भी समझ रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए जब मैं फ्राइडे लाइव होता है संपूर्ण समाधान वाला, उसमें तुम कुछ कहना भी चाहते हो तो जब तक तुम चैट बॉक्स में बात लिखते हो और क्या तुम्हारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो भाव जो है एकदम उसी फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। जब आप सिर्फ बच्चा क्या करता है 500,000 रुपये बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ज्वाइन कर लेता है कि ऐप में लाइव क्लासेस चल रही हैं, अब वो बस कमेंट कर रहा है, ठीक है। उससे वो जो भाव है ना वो चीज़ क्लियर नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे किसी ने कहा कि सर हमको पॉलिटी का रिकॉर्डिंग देख के बात समझ में आई, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वही पॉलिटी का क्लास अगर मैं आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा होता ना तो आपको कम समझ में आता, क्योंकि मैं यूनिलैटरल वे में अपना बताते जाता, तुम्हारे डाउट्स एज यूजुअल रहते हैं। और पता है तुम भी कंप्लेन नहीं करते, तुम कंप्लेन इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर तुम वाकई में कंप्लेन कर सकते थे तो तुम क्लास 7th में भी करते, 8th में भी करते और 10th में भी करते। कोई कह रहा है मेरा पॉलिटिकल साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, क्लास 12 तक में तो क्लास 12 में भी वो आदमी करता, ठीक है। लेकिन कंप्लेन करने के लिए पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली सही चीज़ क्या है और वो मेरा टीचर सही चीज़ में डिलीवर कर रहा है कि उस चीज़ को नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत बेसिक डाउट्स होते हैं, हम लोग बड़ा तो डेफिनेशन लर्न करते जाते हैं, वो बेसिक डाउट्स मिस हो जाते हैं। और जब आप लेट से नॉट जस्ट आईपी का पेपर, लेट से फ्यूचर में आप कल को कोई टीजीटी का पेपर दे रहे हो, कोई भी ऐसा पेपर दे रहे हो जहाँ जनरल अवेयरनेस वगैरह का सेक्शन पूछ रहा है, ये जो बेसिक एक क्वेश्चन होते हैं ना बहुत काउंट करता है। सिंस आपका फंडामेंटल नहीं क्लियर रहता है तो ऊपर तो आप रट रहे होते हो और डीप डाउन तुम्हारा भी कट रहा होता है उसी में वक्त, और कुछ समय बाद तुम्हारा कट रहा होता है तैयारी के नाम पे कि नहीं भी सीखे हो तब भी प्रिपेयर किए जा रहे हो। जैसे मैंने बताया ना बहुत से बच्चे होते हैं कि ऑनर्स की डिग्री है हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, जियोग्राफी में और बेसिक चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक ऑलरेडी अलार्मिंग सिग्नल है। और डेली बाइट्स पर सभी फैकल्टीज़ का ये जो कोशिश रहता है कि आपको मेंटली पहले उस चीज़ के लिए रेडी करें। जैसे कि कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ा रहा होगा तो इट वुडंट हैव बीन जस्ट अबाउट एग्जाम कि भाई मेरी क्लास शुरू हुई, मैं जनरल अवेयरनेस खोला, बस पहले लाइन से पढ़ाना शुरू,
ठीक है, दैट रिक्वायर्स मोर एफर्ट, मोर टाइम। ठीक है, तो आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए आप सभी लोगों की कि पता है फी से ज्यादा वो बात, जैसे जो मानसी भी कह रही थी कि भाई हम जिस चीज के लिए आए हमको वो चीज मिल जाए। ठीक है, 150 रुपए आगे पीछे वो मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि लॉन्ग रन में ये मैटर करेगा कि तुमको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कि आपको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने जो पढ़ा है कंटेंट पे कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है कि नहीं। क्योंकि जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, फ्यूचर में जितना भी आप टीचिंग का एग्जाम दोगे, ये इंग्लिश आपके आगे फिर आने वाली है, ये रीजनिंग आपके आगे फिर आने वाली है, ये जनरल अवेयरनेस की बेसिक बातें आपके आगे फिर आने वाली है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स में। ठीक है, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड कल को आप केवीएस वीएस का पेपर दोगे तो आप देखोगे 5 नंबर का 7 नंबर का एक अलग से सेक्शन आने वाला है। अब मेरा बात थोड़ा समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में जब तुम कल को कोई एग्जाम देने जाओगे, लेट से तुमने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया किसी गवर्नमेंट जॉब का, वहां मान लो पेपर है 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पेपर में 100 क्वेश्चन तो वो रहेगा जिस सब्जेक्ट के तुम हो। ठीक है, बाकी का 100 क्वेश्चन जानते हो क्या रहेगा? यही सारा कुछ जो तुम बीएड में पढ़े हो, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यही सारा क्वेश्चन आपको बाकी के 100 में देखने के लिए मिलेगा, और 100 क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट। अब तुम इमेजिन करो कि तुम कल फ्यूचर में 2 साल बाद गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हो बीएड के बेसिस पर, तो ये जो 100 नंबर का प्रिपरेशन है, जहां पर आपसे इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सब कुछ पूछ रहा है, ये अपने आप में एक सेपरेट प्रिपरेशन है जो आप ऑलरेडी आज कर रहे हो। जो कि जब आप फ्यूचर में गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का प्रिपरेशन करोगे तो वहां आप क्या प्रिपेयर करोगे? तब तो आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपेयर करोगे जो 100 क्वेश्चन आ रहा है। तो इसीलिए जो ना स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग होती है वो अभी से इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? वहां 200 क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो जनरल अवेयरनेस का होगा, उस 5 में एक क्वेश्चन पॉलिटी का होगा, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा, एक क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होगा। तो ये बताओ, एक क्वेश्चन का हिस्ट्री अटेम्प्ट करने के लिए या पॉलिटी अटेम्प्ट करने के लिए तुम पूरी पॉलिटी तो पढ़ने जाओगे नहीं। तो बुनियादी बात क्या होती है कि बेसिक बातें अभी ही सीख लें, सो दैट वो जो एक क्वेश्चन हिस्ट्री का है, वो एक क्वेश्चन पॉलिटी का है, वो 2 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 5 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का है, वो आपके एडिशनल बाउंटी पॉइंट्स होते हैं गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक सेक्शन तो आप वो दे रहे होगे अपने पेपर में जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, कोई टीजीटी सोशल साइंस का पेपर दे रहा होगा तो एक 100 नंबर का तो पूरा सेक्शन ही रहेगा सोशल साइंस का, साथ में 40 नंबर का क्या रहेगा? 10 टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, 10 इंग्लिश, 10 हिंदी, इस तरह से बना रहेगा सभी पेपर्स में। और हाँ, जब फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब का दे रहा है तो जो पार्ट ए वाला है ना, जो 4-5 अलग अलग तरह का सब्जेक्ट पूछ रहा है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलेक्ट तो वही बच्चा होगा जो इधर भी बैलेंस बनाया है, उधर भी बैलेंस बनाया है। ठीक है, और वो बैलेंस एक दिन में नहीं बनाया है, क्योंकि आज गवर्नमेंट जॉब अनाउंस होगा तो 4 ही महीने में पता चलेगा पेपर हो जाता है, कई बार केवीएस का तो हो जाता है चट मंगनी पट ब्याह। ठीक है, नवंबर दिसंबर में फॉर्म निकलता है, जनवरी फरवरी में पेपर करा लेते हैं। जब तक तुम ये समझोगे अच्छा मैं केवीएस में एलिजिबल हूँ, प्रिपरेशन शुरू करूँ, अच्छा अभी फॉर्म फिल हुआ है, चले जरा 4 बैच देखें कौन कौन तैयारी करा रहा है, कौन सस्ते में करा रहा है, कौन महंगे में करा रहा है, तुम्हारा महीना और बीतेगा तब तक केवीएस वाले अपना एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर देंगे, एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ एग्जाम्स में लेट भी होता है, DSS में कई बार साल भर भी लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो कुछ भी यहाँ कवर कर रहे हो ये सारा चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेली बेस पे कोई भी फैकल्टी आपको एक क्लास करा रहा होगा तो वो पर्सपेक्टिव हमारा माइंड में रहता है, एंड आप भी अपने आप को मेंटली उसी हिसाब से बिल्टअप करिए अपना। ठीक है, यू कांट बी कैजुअल अबाउट इट। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा ये समझिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा आपको क्या ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम फोकस्ड रहें कि भैया जिस चीज़ की तैयारी हम करने जा रहे हैं, लेट अस बी सीरियस अबाउट इट। और सीरियस का मतलब वो नहीं होता है सर हम बहुत सीरियस हैं, सर हम बहुत सीरियस हैं, हम बहुत सीरियस हैं सर। ठीक है, घर में बैठे सर हम बहुत सीरियस हैं, ये वाला सीरियसनेस नहीं। ठीक है, जस्ट कंसर्न अबाउट योर एग्जाम। ठीक है, वो टेंशन वाला सीरियस नहीं कि बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है, वो वाला तो ऐसे लोग फिर ज़्यादा कुछ नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है। यस, आई विल कम टू रानी, देन आई विल कम टू मानसी चिटकारा। जी रानी। यस सर। जी रानी, आपसे बात हो गई क्या मेरी? यस सर। जी रानी, तो क्या समझ में आया डेली वेट से क्लासेस में? कुछ आईपी के कुछ काम की चीज़ समझ में आई?
यस सर, सारे फैकल्टीज के सब कुछ अच्छे लगे, सारे कुछ समझ में आए। और मैं मेरे अपना पर्सनल थोड़ा एक फोबिया टाइप का था कि मैं रांची झारखंड से थी, तो मुझे दिल्ली के रिगार्डिंग थोड़ा ये डाउट रहता था कि आउटसाइड तो मैं अभी तक गई नहीं थी, तो मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिला। तो पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, सोच के ही डर लगता था। लेकिन अब भी बस ये आप लोग के साथ क्लास करके ही मुझे थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया है। अब बस होप्स हो कि रिजल्ट्स बस अच्छे हो, बाकी से। सरवानी मैम भी वहीं की हैं आपकी? ठीक है। यस सर। हम्म। ये मुझे लगा था क्योंकि मैम ना मुझसे पूरा डिटेल में पूछ रही थी, तो मुझे डाउट हुआ था। लेकिन फिर जब मैम से मैंने दोबारा पूछा तो मैम बोली कि एससीईआरटी में सिलेक्शन होगा उसके बाद बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी रानी, हाँ आगे तो बताइए आप। वो चीज सर था। और बाकी सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे थे। नूपुर मैम में पेशेंस बहुत ज्यादा है, और सारे टीचर्स में। और सर आपका तो स्पेशली ज्योग्राफी का जियो पॉलिटिक्स से जो आपने वो आइडिया दिया है ना, उसके बाद से तो न्यूज वगैरह सुनने में, जैसे पहले अगर मतलब जो वॉर वगैरह के बारे में सुनते तो ऊपर ऊपर से पार हो जाता था, पता ही नहीं चलता। मतलब पढ़ा हुआ चीज है ये वॉर वगैरह से रिलेटेड, लेकिन उतना नहीं रिलेट कर पाते थे। लेकिन जो अभी सर आपने बताया ना, उसमें वीडियो देखी तो मुझे लगा बहुत मतलब पूरे अच्छे से लगा कि हाँ यार, अब लग रहा है कि हाँ कुछ पढ़े हैं इस टाइप से। अच्छा, जियोग्राफी की क्लास कैसी थी मेरी? सर अच्छी थी बहुत ज्यादा। और सर जो मतलब एकदम स्पेसिफिक आप नहीं थे टॉपिक पे, थोड़ा जो जियो पॉलिटिक्स से जो रिलेट किया ना सर, उससे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया। और पॉलिटी में तो सर मैंने पहले भी आपको बताया था कि बुकिश लैंग्वेज से तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन सर जब बात आती है रिलेट करने का इलेक्शन वगैरह से, तो सर थोड़ा ये हो मतलब वहां पे समझ ही नहीं आता, ऊपर ऊपर से पार होने लगता है। वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेट करके इसलिए ना रानी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की क्लास है, वो जियोग्राफी की क्लास नहीं है बेसिकली। हाँ सर। ठीक है, इसीलिए वो आपको अवेयरनेस होना चाहिए। जब पेपर में तुम क्वेश्चन देखोगे तो देखोगे उस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं वो लोग आईपी के पेपर में। हाँ, तो चलिए ठीक है, क्योंकि मैं जियोग्राफी अमूमन मेरा शेड्यूल थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहता है, तो मैं जियोग्राफी की क्लासेस रेगुलरली नहीं लेता हूँ चली बैठ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, मोस्ट वाली चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ठीक है। और जियोग्राफी में जो ग्लोब ग्लोब मैंने शो कर रखा हाँ था वो सर। हाँ हाँ सर, वो सब बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि पहले तो मुझे समझ आता था लेकिन वो उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता था। मतलब बुकिश लैंग्वेज वाला बस समझ आता कि हाँ पढ़ लिए एग्जाम देना है, तो उस टाइप से। सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ सर, वो चीज होता था। पॉलिटी के साथ भी होता था ये चीज। लेकिन आज ही हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, क्योंकि उसका पॉलिटिकल साइंस है, तो हम दोनों बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहे थे हम उससे बहुत सारे क्वेश्चन। तो हम बोले कि एग्जाम के बाद बताएंगे। हम उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो वो मेरे को बोल रही थी बताओ बताओ क्या होगा आंसर। हम बोले नहीं, एग्जाम के बाद बताएंगे। उसको पूरा डाउट में रखे। तो हम बोले कि तुमको ये सर मेरे को वीडियो दिए, तो बोले तुम्हारा सर वीडियो भी भेजे क्या? हम बोले हाँ भेजे। तो बोले मेरे को भी भेजो। हम बोले अभी नहीं, एग्जाम के बाद। जी जी, ठीक है। नहीं चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना। अच्छा, वो भी आईपी के सर पेपर देते हैं? नो सर, वो CQP 04 वाला दिए। अच्छा फोर का, अच्छा फोर, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सर ठीक है रानी। बाकी क्लासेस और पूरा शेड्यूल बन गया था सर। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा अब क्लास खत्म हो गया, इस टाइप से लगने लगा मुझे। मैम उस दिन शिवानी मैम भी बोल रही थी ये हमारा लास्ट क्लास है हम लोग का, तो थोड़ा लगने लगा कि एक शेड्यूल बन गया था कि हाँ क्लासेस है, करना है, मतलब सब काम खत्म करो, 9 बजे से बैठ जाना, वो अलग हो गया था। अब मतलब वही चीज है कि अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही चैलेंज, सही सोचा आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। एंड वाज द फी वर्थ इट रानी? यस सर, वेरी मच। ठीक है, हाँ यस निकिता, कुछ ऐड कर रही हैं आप? यस सर। सर जैसे रानी ने कहा ना, रोट लर्निंग यही हो रहा था, रट्टाफिकेशन हो रहा था 12th तक। अब कॉन्सेप्ट जो है वो रियलिटी में समझ आ रहा है कि स्टेट क्यों बोला जाता है, कंट्री को भी स्टेट क्यों बोलते हैं। तो चीजें क्लियर हुई है दिमाग में। सर मेरा अभी भी एक डाउट है आपसे। सर वो आपने वो बताया था ना, ग्लोब में जो पृथ्वी है वो गोल है, तो फिर वो पानी जो है वो बाहर क्यों नहीं जाता है? तो मैं पानी? समझना चाहती हूँ इसे। अच्छा, हाँ पानी सर, बाहर क्यों जा ये वाला सर डाउट मेरा भी था बचपन से, ये वाला। लेकिन पहले समझ ही नहीं आता था हम लोग को कि अच्छा ऐसा पूरा पानी है 70%, क्योंकि पहले उतना पता नहीं था, तो रहा लगता है? है तो पूरा 70% तो पानी ही है। तो
कैसे, मतलब सब जगह फिर हम लोग तो देखते तो जमीन ही केवल दिखता है, हम लोग को तो इतना पानी नहीं दिखता है। तुमको कितना दूर तक दिखता है, क्वेश्चन ये है। हाँ देखो, सर वो। जैसे मान लो मैंने अपना चश्मा निकाल दिया, तो मुझे तो सामने अपना जो है, जो बड़ा वाला स्क्रीन लगा है, वो भी पूरा ठीक से जो है ब्लर सा दिख रहा है। तो बताओ, मुझे तो इतना दूर तक देखने में दिक्कत हो रहा है, पृथ्वी के बारे में क्या बात करूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। देखो रानी, इसको ठीक है, तो ये उसके कंसेप्ट के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट इस बात को बस ऐसे समझ लीजिए, पृथ्वी जो गोल है ना, वो बहुत बड़ा वाला गोला है। इतना बड़ा वाला गोला है कि तुम जहां पर खड़ी हो उतना देर के लिए सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा गोला है कि मतलब समझ रही हो, इतना बड़ा एकदम है कि जो है तुम जहां खड़ी हो सब सीधा ही दिख रहा है। ठीक है, जब समुद्र के पास खड़ी रहोगी ना, समुद्र तुमको कैसा दिखेगा, एकदम दूर से नीला रंग का दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे हम दूरबीन लेके देखें तब तो हमको अमेरिका दिख जाना चाहिए यहीं से। मान लो मैं गोवा के समुद्री बीच पर खड़ा हुआ और दूरबीन लेके देखूं तब तुमको अमेरिका दिखाई देना चाहिए। अरे भाई, जब यहां से हम टेलीस्कोप लगा के प्लैनेट देख सकते हैं, तो पृथ्वी पर दूसरा एरिया देख ही सकते हैं। तो पता है क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि गोल है। और ये बात कैसे साबित होती है? जब शिप करीब आता है तो शिप का जो सबसे पहले जो धुआं वाला एरिया, तो सबसे पहले वो धीरे धीरे ऐसे करके शिप ऊपर आ रही होती है। जब बहुत दूर से ये बात देखोगी तो विजुअलाइज होगा। और दूसरा चीज, पानी नीचे क्यों नहीं गिर जाता है? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कोई चीज तुम बचपन में, मान लो कोई इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे समझ लो, इस बॉटल में मैं क्या करूं, इस बॉटल में मैं क्या करूं, पानी भर लूं। ठीक है, इस बोतल में मैं क्या करूं, पानी भर लूं। ठीक है, ठीक है, और ढक्कन खोल दूं। दिल्ली बैट्स लिखा हुआ है बोतल पे। ठीक है, पानी भर दूं आधा, बोतल खोल दूं। ठीक है, और इसके मुंह पर एक रस्सी बांध दें। इसके मुंह पर एक, यहां पर एक रस्सी बांध दूं मैं। ठीक है, और इसमें पानी भर दूं आधा। ठीक है, और धीरे धीरे करके इसको घुमाना शुरू करें। और समझो, और कस के घुमा रहे हैं, और कस के घुमा रहे हैं, और कस के घुमा रहे हैं, पूरा ऐसे घुमाने लगे, क्या बोतल से पानी बाहर गिरेगा? नो सर, क्योंकि ये मोशन में है। हाँ, दोनों एकदम देखो साथ में तेजी से घूम रहा है। ठीक है, आप ये करके देख लीजिएगा घर पे। छोटा सा पेप्सी का बोतल लेना, उसमें पानी भर देना। ठीक है, और रस्सी लेके ऐसे ऐसे घुमाइएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये चोट ना लगे, थोड़ा सावधानी से। प्लास्टिक का बोतल लेना, पानी भरना और ऐसे ऐसे करके घुमाना कस के। जब धीरे धीरे रहेगा तो पानी गिर रहा होगा, जब कस के घुमा रही होगी तो नहीं गिरेगा। पृथ्वी और पानी का संबंध वैसा ही है। ठीक है, कि पृथ्वी भी घूम रही है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरा पर भी घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे 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 घूमते 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 रोटेशन भी कर रही है अपने एरिया पर, और रिवॉल्यूशन भी कर रही है। रोटेशन मतलब क्या? अपने ही एरिया पर ऐसे घूम कर, रोटेट कर रही है। रिवॉल्व करने का मतलब क्या? कि किसी चीज के अराउंड ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे 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 घूमते घूमते करके रिवॉल्व कर रही है पृथ्वी। ठीक है, पेन अपने एरिया पर भी घूम रहा है, और इसे तो जो उसी से वो जो लोग कहते हैं ग्रेविटी के कारण हो रहा है, नहीं, ग्रेविटी के कारण क्या है, नॉर्मल पानी का बोतल भर के ऐसे घुमाओ तेजी से तो नहीं गिरेगा बाहर से। पृथ्वी का भी वैसा ही है। ठीक है, वो अब उसके बाद लॉजिक क्या होता है, हाँ ग्रेविटी के कारण ऐसे होता है, इतना लगता है नहीं गिर रहा है, ये गिर रहा है। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी लागू होता है। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, इंडिया पर हैं और हेलीकॉप्टर लेके हवा में उड़ जाते हैं, तो पृथ्वी तो अपने धुरा पे घूम ही रही है। तो जब घूम के नीचे अमेरिका आ जाएगा तो हेलीकॉप्टर लेके उतर जाएंगे। भाई, पृथ्वी तो अपनी जगह पर भी घूम रही है ना। ठीक है, तो हम हेलीकॉप्टर लेके हवा में ऊपर खड़े हो जाएंगे, और पृथ्वी जब नीचे से घूम के आएगा तो अमेरिका में उतर जाएंगे। ठीक है, और 24 घंटे में एक बार घूम के आ जाएगा, इतना फ्यूल खर्चा करने की क्या जरूरत? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वहीं से आ रहा होता है, क्योंकि जो अर्थ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, उसके साथ ही आप जो है बेसिकली घूम रहे होते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा कि ट्रेन चल रही है और तुम ट्रेन में खड़ी हो, और तुम ट्रेन में सडनली जंप करो, तो तुम ये कह रही हो कि ट्रेन मेरे से नीचे से निकल जाएगी और मैं पीछे वाले से सीट से लड़ जाऊंगी। क्या ये संभव है? समझिए, ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन में तुम हवा में कूदी, तो जहां पे कूदी रहोगी वहीं पर उतरोगी। जैसे मान लो ट्रेन में हो, ट्रेन में इमेजिन करो कि तुम बस में हो या ट्रेन में हो, और तुम
ऊपर की तरफ कूदी, तो ऐसा थोड़ी ना कि बस नीचे से निकल जाती है और तुम पीछे भड़क से जाके लड़ जाओगे, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, जहां कूदोगी वहीं नीचे उतरोगी, तो हेलीकॉप्टर के साथ भी वही है। सर लेकिन फिर भी अर्थ तो घूम रहा है ना, तो मतलब फिर वो चीज, मतलब फिर नहीं हम नहीं लोग नहीं, क्यों नहीं हाँ हाँ घूम रहे? बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम ट्रेन में खड़ी हो, ट्रेन हाँ। में जंप की हवा में, ठीक है, तो ट्रेन नीचे से निकल जाती है क्या? नहीं। जहां पर कूदती हो वहीं पर उतरती हो, हम्म। ठीक है। सर वही तो पूछ रही हूँ कि हाँ, एक फिर सेकंड वही पे क्यों? एक सेकंड एक सेकंड, जहां पर जंप करती हो वहीं पर उतरती हो। यस सर। मान लो ट्रेन चल रही है, तुम एक सीट के आगे ने सामने जंप की, तो उतरोगी वो उसी सीट के सामने ही, डन है। हम्म। तो बस ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम और ट्रेन दोनों सेम फ्रेम में मूव कर रहे हैं साथ में, मतलब सेम इकोसिस्टम में मूव कर रहे हैं। क्या यही चीज तब भी लागू होगा जब तुम ट्रेन से बाहर कूदोगी? नो सर। तब तुम देखोगी अगर पैर का बैलेंस ना बनाओ तो पीछे आदमी जो है फेंक जाएगा वो, हम्म। ठीक है। तो यहां भी बिल्कुल वैसे ही समझो कि पृथ्वी समझ लो वो ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर तुम हेलीकॉप्टर लेके ऊपर नीचे कर रही हो, हम्म। ठीक है। जब पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी है उससे जब तुम बाहर कूदोगी तब ये चीज लागू होगा। यस सर। जैसे ट्रेन में क्या है, जब तुम ट्रेन से बाहर कूदोगी तो पीछे की तरफ चली जाओगी और ट्रेन आगे की तरफ, जिससे एक्सीडेंट होता है लोगों का। ट्रेन के अंदर ही कोई वैसे जंप करे तो क्या हुआ, जंप करो, कभी ट्रेन में जाइएगा, जंप करके देखिएगा, जहां पर जिस पॉइंट पर जंप करोगी ऊपर वहीं पर वापस नीचे आ जाओगे। कभी बस में गई हो, बस में चल रही, बस पे जंप करो, जहां पर जंप करोगे वहीं पर नीचे आ जाओगे। लेकिन बस से बाहर कूदोगे तो बस आगे बढ़ जाएगी और तुम पीछे। तो पृथ्वी के साथ भी ऐसा है, पृथ्वी वो बड़का वाला बस है, बस ऐसे समझ लो कि तुम उसके एयर में कहीं हो, ठीक है। जब तुम पृथ्वी से बाहर कूदोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है? और इसको बहुत आप फील कर सकती हैं, किसी चीज को बहुत तेजी से घुमा के, किसी चलते हुए ट्रेन में, किसी चलते हुए बस में, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं ऑफन, ठीक है। क्या कह रहे सर, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हो गया? नो सर। ठीक है, तो कभी सोच के देखिएगा कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। अदरवाइज ये मैंने बस एक थॉट दिया आप लोगों को कि अपने दिमाग को हम लोगों को चलाना चाहिए। सर वही तो पहले नहीं चल पाता था ना, वही तो, क्योंकि पहले उतना पता ही नहीं था। क्योंकि रानी पहले जिंदगी में सही उत्तर ढूंढने से ज्यादा क्योंकि सही, उतना लेवल ऑफ इमेजिनेशन जाता ही नहीं है। मतलब बट अगर कुछ आता भी है ना वंडर, अगर हम लोग कुछ सोचते हुए, तो फिर लगता है हाँ ऐसे ही होता है, तो बस ऐसा सोच कुछ के रह होगा, हाँ। जाते। हाँ होता होगा ऐसे, फिर तो फोकस है कि एग्जाम है, पढ़ो, नंबर लाना है, बस वही चीज रह जाता है। नहीं नहीं नहीं, और एक्चुअली टीचर्स के लोग भी एक्सप्लेन करने के लिए टीचर्स का भी कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, ये सब बातें समझाने के लिए। हाँ सर, अगर और जब ये सब समझ आता है ना 3D पिक्चर के द्वारा, तो मतलब वो इंटरेस्ट ना खुद डेवलप हो जाता है, फिर किसी का प्रेशर का जरूरत ही नहीं है कि हाँ कोई बोलेगा कि पढ़ो, समझना होता है। वो फिर आएगा ही नहीं, खुद से आ जाएगा जब उतना इंटरेस्ट अगर आएगा तो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। एंड अगर अब पता है इसमें होता क्या है, अगर हिस्ट्री का टीचर केवल हिस्ट्री तक लिमिटेड रहेगा तो वो चीजों को कनेक्ट करके नहीं समझा पाएगा। मैं जियोग्राफी पढ़ा रहा था तो आपको वर्ल्ड में, ग्लोब में जियोपॉलिटिक्स भी समझा रहा था, तो सिर्फ जियोग्राफी का टीचर रहेगा तो क्या कहेगा, माउंटेन, प्लेट्यू, एयर इज फॉर्म्ड, ओशियन मूव्स दिस वे, करंट गोज फ्रॉम हियर टू देयर, ये बातें समझा रहा होगा तुम्हें, जो एक टाइम पर सर के ऊपर से जाने लगती है। और सर जो आप वो ये ग्रीन विच मीन टाइम वाला जो है ना सर, वो आज तक पता है हम लोग को समझ नहीं आता। वो हम लोग को बस मतलब घर में भी ऐसा है सर, इतना अब तो मुझे सुन के हंसी आता लगता है। अच्छा मम्मी, मतलब घर में ऐसा मम्मी नहीं कि तो पता नहीं था, बोलता है दूसरा देश है ना इसलिए वहां ऐसा होता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता, दूसरा देश है ना इसलिए वहां दिन हो जाता है, रात हो जाता है, उल्टा समय चलता है। और आप सोच के ना खुद में हमको शर्म आ रहा था कि अच्छा ऐसा होता है, और हम लोग इतना गलत नॉलेज लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, जीएमटी वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ सर, तो लगता था सबको, और मेरे फैमिली में भी ऐसा लगता है कि वो दूसरा देश है ना इसलिए वहां दिन, अगर अभी हम अपने भाई को भी बोलेंगे ना, क्योंकि उसको भी अभी पता नहीं, तो वो भी यही बात बोले कि दूसरा देश है ना इसलिए वहां उल्टा होता है। इसलिए वहाँ उल्टा होता दूसरा देश है। ठीक, यस निकिता। आपने हैंड रेस कर रखा था निकिता, यू आर सेइंग समथिंग, यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा निकिता, ये नॉट ऑडिबल, एक बार आप रीजॉइन करिए।
नहीं, ठीक है रानी, चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप लोग भी समझिए कि बहुत सारे आगे की भी कॉन्सेप्ट होती है, बहुत सारी आगे की बातें भी होती हैं जो जानना जरूरी होता है, क्योंकि एक्सप्लेन करते समय जब आप इस तरह का प्रश्न रखते हैं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। हाँ, यस निकिता। सर मेरा एक छोटा सा डाउट ये रह गया था कि अगर जैसे अब तो हमारी क्लासेस खत्म हो गई है, तो जैसे हम्म। शर्वानी मैम, प्रिया मैम और अदर फैकल्टीज ने करा है, ऐसे ही हम आप भी करेंगे कि मतलब अगर डाउट रह गया तो आप क्लियर कर देंगे उसे? नहीं, एक बार क्लास ओवर हो गई तो फाइल क्लोज हो गया। कभी इत्तेफाक से मुलाकात हो तो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, ठीक है, किसी और सेशन या मीटिंग में, ठीक है। आईपी को लेकर अब चर्चा नहीं करेंगे हम लोग आपके साथ, ठीक है। ओके सर, मतलब आप इंस्टा पे भी वो नहीं करेंगे डाउट क्लियर? नहीं नहीं, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन मेरे इंस्टा के रिस्पॉन्स की कोई गारंटी नहीं है यार, ठीक है। ओके सर, सर यही पूछ रहा था। सेशंस आप लोगों के साथ हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब क्लासेस वगैरह चल रहा होता है तो ऑफन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मैं आपको किसी बुलावे में नहीं रखूंगा, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक अवेलेबल रहूं, एंड दिल्ली बाइट्स का ही ये अपने आप में जैसे उसी प्रयास का ये हिस्सा है, जैसे आप यहाँ क्लास में हैं। तो देखिए यार, मुझे नहीं लगता कि बचपन से यहाँ तक आते आते आपने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर शायद ही पढ़ाई किया होगा जहां पर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको वापस बुला के पूछा जा रहा है कि भाई कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का अलग तरह का एक्सपीरियंस है। हाँ जी तरन्नुम, ठीक है, राइट क्लास। मुझे नहीं लगता कि कहीं आप लोगों से ज्यादा इस तरह का बहुत ज्यादा चर्चा किया गया होगा कैसा रहा एक्सपीरियंस। जी तरन्नुम। सर रीजनिंग जब मैम पढ़ा रही थी तो उसमें कुछ टॉपिक्स मतलब हमारे मैथ्स के थे, तो मैम ने बोला था कि उसके रिगार्डिंग मतलब वो क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेंगी। तो सर जब से मतलब कि वो रीजनिंग की क्लास हुई नहीं, तो वो एरिया थोड़ा सा रहता है हमारा। अच्छा, नहीं तो मैथ का तो मैम ने एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिया होगा, आईपी में मैथ का क्वेश्चन नहीं आता, आईपी सिंपली नहीं अबाउट। सर, वो मैम ने बोला था कि बस मैं क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब कि एक बार डिस्कस कर लूंगी, तो वो थोड़ी सी चीजें रह गई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नुपुर मैम यहाँ पर हैं, मैं उनके नॉलेज में भी बात ऑलरेडी एक्नॉलेज कर रही होंगी वो। उन्होंने वो टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा ही कवर किया होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है आईपी में, ठीक है तरन्नुम। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, यस रानी, यस प्लीज। हाँ ये तरन्नुम, ये लास्ट क्लास में मैम ने बताया था जो टॉपिक्स मैथ्स के, जिसको मैम ने बोला था ना एक या दो क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के, हाँ। तो वो टॉपिक्स मैम ने बताया है लास्ट क्लास में। अच्छा, एक डाउट सेशन हुआ रहा होगा मैम के साथ। यस सर, लास्ट डे तो मैम ने बताया था, और शायद तुम उस दिन वो क्लास इंग्लिश वाले लास्ट लास्ट पॉइंट वाले तुम सेशन में चली गई होगी। आप अच्छा लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, उसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, नुपुर मैम ने बताया है। ओके ठीक है। ठीक है, वही हमने कहा, चलिए ठीक है, ओके ओके। आई हैव टू टॉक टू मानसी चिटकारा आल्सो। यस, कहाँ गई मानसी? यस प्लीज। जी मानसी, क्या समझ में आया? यस सर। मैं आ रहा हूँ बाकी के लोगों पे। यस मानसी, कुछ समझ में आया डेलीवेट तो क्लियर? Yes, sir, my overall experience was so good, sir. So much better as I expected. एंड सर मैंने क्लासेस भी इसीलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं ITBA को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ कि बस मेरे को बेस्ट कॉलेज चाहिए, मतलब चाहिए। एंड सर लाइक आपकी क्लासेस में भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। 12th तक तो ये था कि मतलब चीज़ें रटो और हो गया, बट चीज़ें अब रिलेट कर पा रही हूँ मैं, मतलब हो रहा है अब। एंड शेरवानी मैम भी बहुत, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया, एंड उन्होंने साथ साथ बहुत मोटिवेट भी किया हमें, बहुत ज्यादा गाइडेंस की। एंड उन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब डीपली तरीके से समझाया हर चीज को। एंड मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में भी सर पहले मुझसे क्वेश्चंस ना हो नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, बट जैसे जैसे मैम ने उसको टाइम दे के अच्छे से क्लियर किया, बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझाया, तो वो चीजें फिर समझ आने लगी। एंड अब सर मेरे से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हो जाते हैं। नहीं नहीं, ठीक है मानसी। एंड बाकी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस फैकल्टी के साथ रहा आपका क्लास में? सर बेस्ट एक्सपीरियंस मैं यही बोलूंगी कि मेरा शेरवानी मैम के साथ और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में बहुत अच्छा रहा। नुपुर मैम के साथ? सरवानी मैम इज फॉर इंग्लिश। यस सर, मैं वही आई एम सेइंग कि शेरवानी मैम के साथ और नुपुर मैम के साथ। नुपुर मैम के साथ, ओके 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 ओके, ठीक है, गुड गुड गुड। बस ठीक सर है तो एडमिशन हो गया बेस्ट कॉलेज में।
नहीं नहीं ठीक है, गिव योर बेस्ट। अब मॉक वॉक सॉल्व करिए, अब थोड़ा पढ़ने होने के बाद मॉक सॉल्व करिए। देखो क्लास, एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा। यस, थैंक यू मानसी। एंड वाज द फी वर्थ इट मानसी? व्हाट सर? वाज द फी वर्थ इट? जो फी वगैरह दे के आई, जो सोच के आई थी, चीजें कुछ हद तक डिलीवर हुई वैसे? यस सर, लाइक मैंने जैसे मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म डेली बाइट्स का ही लगा एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, तो दैट्स व्हाई मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, ओके, थैंक यू मानसी। अच्छा देखिए, आप सभी लोग इस बात को समझिए। देखो देखो यार, अब थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तब जेन्युइनली आप पेपर में कुछ अटेम्प्ट कर रहे होगे। ठीक है, आप फील कर रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? कुछ पढ़ के अटेम्प्ट करोगे तभी कुछ अटेम्प्ट भी कर पाओगे। बिना पढ़े बेवजह अटेम्प्ट करोगे तो कहीं नहीं पहुंच रहे होगे आप। ठीक है, तो थोड़ा इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि पहले आप थोड़ा पढ़िए फिर अटेम्प्ट करिए। यही क्लासेस का बेसिक फाउंडेशन है। एंड रानी ने एक बहुत सही बात कही कि सर उतना तक इमेजिनेशन ही नहीं जाता है। एक्चुअली देखो यार, लाइफ में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि सही उत्तर के से ज्यादा सही प्रश्न ढूंढिए। करियर में अपने आप को, आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल बनाना है, आप अपनी अंतरात्मा से वो आवाज पूछ लीजिए कि क्या मेरे को वो काम करना है कि नहीं करना है। अगर मेरे दिमाग में कभी आ गया कि अच्छा मैं डेली वाइट के साथ मुझे ये वाला काम भी और करना है या सीखना है, उस काम में चाहे जितना पैसा लगे फिर मैं लगाऊंगा, मैं करूंगा, वॉट एवर इट टेक्स फॉर माई लर्निंग। बस आप अपने आप से एक प्रश्न सही पूछिए कि मुझे कोई करना है कि नहीं करना है। करियर में कोई डिसीजन ले रहे हो, मेरे को ये करना है कि नहीं करना है। कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तो देखो यार, जब भी तुम ये जानना चाहोगे कि ये टॉपिक में ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, वो हमेशा आपके दिमाग में घर्षण के लिए आपको मजबूर करेगा, दिमाग में फ्रिक्शन पैदा होगा आपके दिमाग में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बींग्स का ब्रेन इसी काम के लिए बना है। इट वर्क्स ओनली व्हेन ओपन, इट इज लाइक अ पैराशूट। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को, हमको उस बात को लेकर मेंटली अपने आप को हमको शार्पन करने की जरूरत होती है कि हमारे आगे सही प्रश्न आए, हम सही प्रश्नों पर पॉन्डर ऑन करें, और तभी करियर में भी आप सही जगह पहुंचोगे। ठीक है, नया सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट रैंडमली पढ़ रहे हैं। बड़ा बड़ा बच्चा सब इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, और पूछो रुपया का वैल्यू घट रहा है कि क्या मतलब है, समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, नॉर्मल से बात नहीं समझा पाएंगे। और उनसे पूछ दो कि गवर्नमेंट ज्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट करके लोगों में बांट दे रही है, तो बस एक ही जवाब देंगे, सर इनसे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मार्केट में, सर क्या कहते हैं, हॉस्टिलिटी आ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और सब लोगों को दे देंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। उसका वाकई बहुत आसान शब्दों में, मूल शब्दों में उसका मतलब नहीं समझा पाएंगे। इकोनॉमिक्स में पूछोगे तो मास्टर्स भी हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना होता है, क्योंकि अगर आप टीचिंग सेक्टर में आ रहे हो तो यू डोंट हैव टू प्रीच स्टूडेंट्स, यू हैव टू टीच स्टूडेंट। प्रीच कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम प्रीच कर रहे हो कि आपके आके आपने बात समझाया, बच्चे का कोई सेंस ही नहीं तुमको समझना है। ठीक है, तो इट शुड बी मोर अबाउट टीचिंग, इट शुड नॉट बी अबाउट प्रीचिंग। दिस इज द ओनली की टू योर सक्सेस एंड योर स्टूडेंट सक्सेस एज वेल। अगर डेली बाइट्स पर रीजनिंग की फैकल्टी आके आपको पेशेंटली आपके साथ माथा पच्ची कर रही है, अगर इंग्लिश की फैकल्टी आके आपके साथ मोटिवेट कर रही है, माथा पच्ची कर रही है उसी बात पर, सेम गोज फॉर रीजनिंग, सेम गोज फॉर जनरल अवेयरनेस की फैकल्टी आपके साथ आके उस पर बात पे माथा पच्ची कर रहे हैं और सारा कुछ समझा रहे हैं, तो आप मेरी कुर्सी पर बैठ के देखो, आपको नहीं लगता है कि अगर हम उस काम में माथा पच्ची कर रहे हैं तो मेरा भी करियर बन रहा है? Isn't it? एज ए टीचर मेरा भी करियर बन रहा है क्लास, यस और नो? यस सर, ऑफ कोर्स। और जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारा भी करियर बन रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, बस टीचर के तौर पर यही कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। आप तो अच्छा करोगे तो आपका तो बन ही रहा है, आपका अगले का भी बनना चाहिए। ठीक है, वही उस चीज का बेस्ट वैल्यू है। ठीक है, वही उस चीज का बेस्ट वैल्यू है। तो इंडिया में है ना वसुधैव कुटुंबकम। देखिए देखिए रानी, टीचिंग करियर में जब फील्ड बनाना है तो बेसिक फंडामेंटल बात हमको क्लियर रहना चाहिए कि हमको अपना तो संवारना है ही, अगले का भी संवारना है। आप अपना अच्छा करोगे तभी अगले का भी अच्छा कर पाओगे।
और ये कंसेप्चुअल लेवल पर भी लागू हो रहा है। और हाँ, आप बच्चे को नहीं बताओगे तो ये सच्चाई है कि बच्चे को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या नहीं बताया, लेकिन एक दिन कोई टीचर आएगा जो उसको बताएगा भाई तुमको ये नहीं पता है। तो इट्स बेटर कि यू बी द वन, आप उसको सही तरह से गाइड करो। और हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो समझने में इंटरेस्टेड नहीं है आपसे। आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि वो आपसे पहले समझना शुरू करे, पहले वो मेंटली रेडी हो। कोई हमारे यहाँ प्रिपरेशन करने आता है तो वो ये मेंटली रेडी होके नहीं आता है, उसको बस यही लगता है हाँ भैया बीएड करना है, सेल एडमिशन लेना है, चलो कहीं कोर्स ज्वाइन करो, यहाँ ना करो वहां करो, वहां नहीं यहाँ करो, वो यही माइंडसेट से आता है। वो कोई बहुत सीखने वाले माइंडसेट से नहीं आता है। तो पहले आपको उसको मेंटली रेडी करना होता है, फिर कंसेप्ट पढ़ाना होता है, फिर ये होता है कि तब आपको जब आप उतना कंटेंट डिलीवर कर दोगे तब आपके पास ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बुलाऊं और पूछूं कि यार तुमने डेली बाइट्स पर ज्वाइन किया, कैसा लगा तुम्हें पढ़ के। अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि वो मेंबरशिप और बैच का प्रिपरेशन डिटेल वाला वीडियो ढंग से नहीं देखेंगे, जाके क्लास की जगह नोट्स खरीद लेंगे, फिर हमें 4 गाली देंगे, अरे एक बार पैसा दे दो तो ऐसा ही होता है। यार थोड़ा सा आपको भी समझने की जरूरत है कि हो सकता है सारी चीजें मेरे हाथ में ना हो। कोई बच्चा डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में पे कर दे तो भैया उसको समझना चाहिए कि पैसा मेरे जेब में नहीं आता है। लेकिन जब तक हम विक्टिमहुड खेलते रहेंगे हम सीखेंगे ही नहीं, हम गलती नहीं मानेंगे अपनी। तो स्टूडेंट को भी स्टूडेंट बने रहना चाहिए, कस्टमर मत बनिए। आप टीचर से जाके कहोगे ना सर कि गलती से हमने मॉक टेस्ट ले लिया, हमको क्लास ज्वाइन करना था, टीचर तुम्हारा बात सुनेगा। लेकिन जब जाके कहोगे अरे ये क्या कर रखा है, नो सर्विस और ये वो फलान ठिकाना, जानते हो टीचर को क्या लगेगा, अच्छा इसने इतना पे किया है, इसको ये रिसोर्स मिल जाए, वो भी जाए, बवाल खत्म हो और नेक्स्ट कस्टमर। तो ऑलवेज बी ए स्टूडेंट ऑल्सो। या आप टीचर के पास जा रहे हो चाहे आप फी देके गए हो, ऑलवेज बी ए स्टूडेंट, ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, टॉक टू द फैकल्टीज, टॉक टू द टीचर बाय व्हाटएवर मींस। और हाँ, जो भी ढंग के टीचर फैकल्टी या वर्क में लोग होंगे वो तुम्हारे बैक एंड कॉल पर अवेलेबल नहीं होंगे कि अच्छा हमको समस्या आ गई रात में 2 बजे जरा पूछें क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है उस समय। तुमको भी अपनी अवेलेबिलिटी उन लोगों के हिसाब से सिंक्रोनाइज करके अवेलेबल करना होगा। तो इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़िए, तब आप अपने आप को पाओगे कि आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है और आप अच्छा खासा स्किल आपके अंदर आ रहा है। तब जाके आपके अंदर ये बात आएगा कि ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता हूँ तो मेरा ओहदा, मेरा औकात, मेरी चीजें, मेरा रिसोर्सेज इस लायक रहे कि हम प्राइवेट में भी अच्छा खासा कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइवेट जॉब, इट्स ऑल्सो अबाउट योर ओन वर्क, प्राइवेट वर्क ऑल्सो। आप खुद का भी बहुत कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। तो सभी डोमेन में तब जाके आप थोड़ा सा एम्पावर होते हो। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन को रैप अप करूंगा। जिनको कुछ डाउट एंड क्वेरी होगा रुक जाइएगा, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। एंड अबव दैट डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का भी एक सेशन होता है जिसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगा। डेली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल्स में इस बार बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल डाल दिया गया, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, अलग अलग लेवल पर बहुत सारी तरीके की चीजें आप सीख सकते हैं। और इसमें 1 डे एक सर्टिफिकेट कोर्स भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, एआई वगैरह से रिलेटेड कुछ सीखना चाहता है तो वो सारा कुछ जॉब रेडी स्किल में इंक्लूडेड है। जब भी जॉब रेडी स्किल का सेशन वगैरह अनाउंस हो आप देखिएगा, अलग अलग लेवल में बहुत सारी अलग अलग चीजें उसमें बताई गई हैं, जो सारी चीजें आपके पढ़ाई से हट कर है, ठीक है। इसमें मॉडर्न स्किल सेट के रिगार्डिंग बात किया गया। जब भी डेली बैठ के जॉब रेडी स्किल का सेशन अनाउंस होता है जो कि बहुत जल्द अनाउंस होगा, आप सब उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जी आई विल कम टू नरगिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। यस नरगिस। जी सर वो रजिस्ट्रेशन कर रही थी मैं वेबसाइट पर वो डेली बैट्स की हैंडलर आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट करेंगी और आप सेशन का रिकॉर्डिंग भी देखेंगी तो उसमें भी बात चर्चा किया गया नरगिस, ठीक है। ओके सर, ठीक है, सॉल्यूशन आपको दे देगा। हाँ जी तरन्नुम। सर मैं ये पूछ रही थी, अभी आरआई का फॉर्म तो रिलीज नहीं हुआ है ना? नहीं, आरआई बीएड का फॉर्म मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ के एंड में रिलीज होगा।